तो गाइज़ ये संडे मॉर्निंग है और हम आ गए थे होटल गिरनार। ये थोड़ा आउटसाइड पड़ता है, बड़ौदा से हाईवे पे पड़ता है। और हम यहाँ पर आ गए थे गोल्डी जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो भाई 3 या 4 बार तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट हो गया है। और ये रेस्टोरेंट, ये होटल हमें बहुत पसंद है क्योंकि ये थोड़ा सा दूर भी पड़ता है और इस सबको जो भी वैरायटी खानी होती है वो सब इजीली मिल जाती है और टेस्ट भी बहुत अमेजिंग होता है। तो बस वहाँ से हम निकले तो हम ये रावपुरा आए हैं, मंगल बाज़ार के अंदर ही है रावपुरा। वहाँ पर हम एक शॉप पर आए थे तो हमें शूज़ वगैरह सब देख रहे थे। तो ब्रांडेड ही मिलते हैं यहाँ पे। तो फिर गोल्डी के लिए मैंने मेरे लिए नहीं लिए, मतलब मैंने अभी मोची से बहुत सारा लिया हुआ था तो ज़्यादा नहीं लिया मैंने। और विकी ने भी अभी ले लिया था तो वो भी नहीं लिया उन्होंने। और मीरू ने भी अभी थोड़े दिन, मतलब 1-2 महीने पहले ही लिए हुए हैं। गोल्डी तन्वी ने भी लिए हुए हैं तो फिर नहीं लिया। और एक्चुअली मेरा गोल्डी का तन्वी का साइज़ सेम है तो शूज़ वगैरह तो हम सब एक दूसरे के पहन लेते हैं। और खाना वाना खाने के बाद शाम को कुछ ऐसे बहुत सारी घर की सफाई निकाली थी और ये सब करने के बाद फिर वापस हम मिर्च मसाला गए क्योंकि तन्वी को खाना था आलू की टिक्की। तन्वी के साथ हम आए ही नहीं थे। तो देखो ये तीसरी बार हम आए हैं और फिर आलू की टिक्की, पानी पूरी ये सब हमने खाए क्योंकि तन्वी हमारे साथ बाकी 2 बार नहीं थी तो हमें उसको खिलाना था और उसको भी टेस्ट करना था। तो वही जलेबी वगैरह मंगाई। और मीरू भैया वीडियो लेने नहीं दे रहे थे। मैं जब भी फ़ोन लूँ तो वो अपना मुँह छिपा लेते थे तो फिर मैंने बोला जाओ अभी लेना ही नहीं है तुम्हारा वीडियो। तो एक शॉर्ट्स, मतलब एक मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील शेयर करी है, वो देखना। उसमें बहुत तरह तरह के मुंह बना रहा था वो। तो ये मंडे की शाम है। मैं दोपहर को यहाँ नीचे ज़मीन पर ही सोती हूँ। यहाँ पर एसी चालू कर लेती हूँ, बहुत ठंडा हो जाता है तो ऊपर रूम में नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे बार बार एसी का वो नहीं करना होता है कि ठंडा गर्म इससे करके। तो मैं नीचे यहाँ पर ही हॉल में सोती हूँ। तो जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने देखा एक छिपकली निकली। तो विकी का तो टाइम हो ही गया था ऑफिस से आने का। तो मैंने उनको बोला आप जल्दी आओ घर पे, मैं छिपकली को देख रही हूँ और उसको भगाओ। तो नहीं तो मैं नीचे ज़मीन पे नहीं सोऊंगी या मैं यहाँ पे नीचे किचन में भी कोई काम नहीं करूँगी। तो बेचारे ऑफिस से आए तो ये देखो रूम की कैसी हालत कर दिया। वो पहले छिपकली को ढूंढते रहे, फ्रिज आगे पीछे किया, फिर उन्होंने ड्रॉर खोला और खड़े रहे मैं और गोल्डी की भाई वहाँ से हिलना मत, अगर कहीं छिपकली घुस जाए तो बताना। तो पूरा मंदिर आगे सरका दिया, ये अलमारी, फिर ये पलंग और ये सब, क्योंकि छिपकली ना यहाँ पर घुस गई थी अंदर आके। तो मुझे इतनी ज़्यादा सफाई हो गई ना भाई, अरे बाप रे, वो तो पूरा का पूरा ही दिवाली जैसी हो गई। तो फिर मैं गुस्सा भी करने लग गई और गुस्सा करने से क्या होगा, सफाई तो मुझे करनी पड़ेगी। और आगे क्या हुआ मालूम है, मैं ये सफाई करते करते मैं मतलब सामान लेने जा रही थी और किचन भी पूरा अस्त व्यस्त कर दिया था। ये देखो बाहर का रूम है तो मेरे पैरों पे वापस घी गिर गया और घी के पैर हो गए। तो फिर पहले तो पैर धोए और उसके बाद फिर विम वगैरह डाल के वो एरिया धोया और उसके बाद जिस मॉप से मैं कर रही थी ना वहाँ पे उसको भी 3-4 बार धोया। तो मतलब इतना ज़्यादा काम हो गया ना। तो मैंने बोला इससे अच्छा तो दिवाली के समय ही काम कर लेते। तो ये फर्स्ट रूम है जिसको पूरा अस्त व्यस्त कर दिया है। पूरा चेयर इधर ला दी, वो कर दिया, ये कर दिया, सब सत्यानाश मार दिया। मतलब सत्यानाश तो क्या मारना, अभी तो सब हो ही गया, अभी तो अब मुझे करना है। तो मैं धीरे धीरे सब एक एक करके मैंने बोला पहले मैं एक एक करके रूम समेटूँगी। तो ये सीढ़ी वगैरह सब पलंग के नीचे से निकाल दी थी। ये टाइट का नया पैकेट आया था, एक्चुअली मैंने सुबह राशन मंगाया था तो ये पैकेट अभी रखना मेरा बाकी था। तो वो मैं अभी रखने ही वाली थी, इतने में छिपकली का कार्यक्रम हो गया तो वो इधर से उधर रख दिया। फिर ये सब ये वायर होते हैं जो मैं जैसे लैपटॉप वगैरह के लिए मुझे यूज़ करने होते हैं ना, तो मैं ये वायर मतलब एक्सटेंशन लगाकर मैं लैपटॉप और फ़ोन वगैरह सब चार्ज करती जाती हूँ और यूज़ करती जाती हूँ। तो क्योंकि वहाँ पर ना एक से ज़्यादा प्लग का कनेक्शन नहीं है। तो ये ना मंदिर आगे सरका है तो देखो उसका वायर भी तोड़ दिया अंदर। इतना मेरे को गुस्सा आ रहा था। अब ये फिर पलंग वलंग सरके हुए थे तो मैंने सोचा कि अच्छे से झाड़ू पोछा कर ही लूँ। तो अंदर इतना गंदगी भरी थी। और आपको एक बात बताऊँ, भगवान ना मुझे वहीं पे भेजते हैं, वहीं पे कुछ ना कुछ करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा जाले और ये सब होता है। तो मतलब मैंने ये देख ही लिया है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो फिर मुझे साफ़ सफाई करनी पड़ती है। पता नहीं, मुझे लगता है कि साफ़ सफाई के लिए ही शायद भगवान ने मुझे धरती पे भेजा है
कि साफ़ करते रहो बस। कहीं जैसे मैं ये रूम को अभी मैं नहीं करना चाहती थी, मैं थोड़े दिनों के बाद करना चाहती थी, मतलब हटा हटा के सामान को, लेकिन वो उन्होंने करवा ही दिया। देखो वो शायद भगवान को पसंद नहीं आ रहा होगा कि इतना गंदा क्यों रखा है, क्योंकि गंदगी तो मैं वैसे भी घर में रखती नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि भाई एक एक एरिया, एक एक कॉर्नर मेरा क्लीन हो। तो ये विंडो वगैरह सब झाड़ ली थी अच्छे से। और ये देखो मंदिर के पीछे मैंने पहले झाड़ू लगा ली है और फिर मैंने हार्पिक डाला था, वाइट कलर का हार्पिक। वो टाइल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो उससे मैंने पोछा मारा है। और मैं वायर को कोशिश कर रही थी, फिर मैं समझ गई कि अगर मैं अभी वायर लगाने के पीछे जाऊंगी ना तो मेरा सारा काम रुक जाएगा, क्योंकि खाना भी बनाना मेरा बाकी था। अच्छा, इतने सारे दिनों से हम लोग बाहर का ही खाए जा रहे हैं ना, तो मेरा भी मन नहीं था बाहर से खाने का और विकी का भी मन नहीं था। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, बनाना तो है ही, तो पहले क्लीनिंग कर लूँ। तो पलंग के आगे पीछे से बहुत अच्छे से कचरा निकाल लिया है। और ये देखो मैंगो की, आम की पेटियाँ पड़ी हुई हैं। मैंने बोला था आपको कि हाफूस और केसर आम आ गए हैं, तो ये 3 पेटियां लगभग आ चुकी हैं। और ये मैंने इसलिए भी संभाल के रखी हैं क्योंकि देखो अभी ना हम जब आम की पेटी मंगाएंगे ना, मतलब बड़ी ज़्यादा जो बड़ी वाली होती है, तो ये छोटे 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 जो है ना, ये सब मेरे काम में आएंगे। तो एक एक करके वो पकते जाएंगे और उसके बाद फिर उसको हम लोग खाते जाएंगे। तो ये बॉक्सेस मैंने संभाल के रखे हैं, इसमें से 2 बॉक्स खाली और 1 बॉक्स जो है वो फुल आम से भरा हुआ है। वो अभी पके नहीं है इसलिए इस धर पे रखे हुए। और ये कमरा थोड़ा क्या है, ठंडा, वैसे तो ठंडा ही रहता है लेकिन गर्मी चाहिए उसको, तो मैं ऐसे एक के ऊपर एक रख देती हूँ, मतलब बीच में आम रख देती हूँ तो वो पक जाएंगे। तो बेडशीट तो अभी धुली हुई बिछाई थी तो वो झाड़ दी अच्छे से। और ये सारा जो है वो भगवान जी के आसपास का पूरा बहुत अच्छे से मैं क्लीन कर रही थी, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा आ गई थी। पता नहीं कहाँ से डस्ट आती है, मेरे को समझ में नहीं आता है। और भगवान जी ना मेरे से सफाई बस करवाते रहते हैं। तो ये सब हो गया था। वो तो अच्छा हुआ, मंदिर वगैरह सब एक दिन पहले क्लीन हो गया है। और अलमारी वगैरह भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर ली है, तो अंदर तो मुझे कुछ ऐसे प्रॉब्लम था ही नहीं। तो गोल्डी आ गई थी, गोल्डी भी आ गई थी गिटार की क्लास से, तो वो थोड़ा सा हमको गिटार सुना रही है कि कैसा सिखा रहे हैं सर उसको। तो अभी वो उसने क्लासेस ज्वाइन करी हुई। तो 2 बार झाड़ू पोछा करने के बाद फिर पोछे का कपड़ा मैंने बहुत अच्छे से धोया, क्योंकि घी घी वाला हो गया था। और फिर मॉप को भी बहुत अच्छे से धोया और उसके बाद फिर मैं लग गई किचन में। तो ये ना भगवान जी मेरे को हमेशा वहीं पे जाने, मतलब वहीं कुछ ना कुछ कर देंगे। अलमारी के पीछे कुछ गिरा देंगे, टेबल के पीछे कुछ गिरा देंगे, पलंग के नीचे कुछ डाल देंगे, ताकि मुझे वहाँ से कचरा मिल जाए और साफ़ सफाई हो जाए। पता नहीं कितनी मेरे से साफ़ सफाई करवाना, मेरे को तो समझ में नहीं आता है। मेरे को तो लगता है कभी कभी मेरा इस धरती पर जन्म है ना सिर्फ साफ़ सफाई करने के लिए ही हुआ है। कहीं ना कहीं मुझे दिख जाता है और मैं लग जाती हूँ। तो बस ये शाम का टाइम हो गया, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो गुड़ी लेकर आ गई थी बना बनाया जो बैटर मिलता है ना इडली का, वो लेकर आ गई थी। सांभर में चढ़ा रही थी। एक्चुअली मेरा पर्पस था लौकी खिलाना और सरगवा बोले तो क्या बोलते हैं, हाँ, ड्रम स्टिक, वो खिलाना। तो मतलब ये मेरा मेन पर्पस था। तो इसके लिए फिर मैंने सांभर बनाना सोचा कि मैं सांभर ही बनाऊंगी। तो गोल्डी चटनी भी ले आई थी, नारियल की चटनी बनी बनाई, और इडली का बैटर भी ले आई थी। तो ये मैं इडली का आपको मैंने इसके पहले वाले ब्लॉग में बता ही दिया है कि मेरा जो इडली बनाने का जो सांचे था, उसका जो कुकर था वो अच्छे से, मतलब मैंने रिपेयर सब करवा लिया है। तो अभी मैं उसमें ही बनाती हूँ। एल्यूमिनियम वाला मैंने अंदर रख दिया है। तो वो उसमें मैंने इडली चढ़ा दी थी। ये जो बना बनाया बैटर मिलता है उसमें खाली नमक मिलाना होता है, थोड़ा सा फेंटना होता है, उसके बाद उसको आप चढ़ा दो। तो मैंने चढ़ा दिया था। फिर इस तरफ मैं मतलब कुकर लगा रही थी और तड़का वगैरह सब बना रही थी। तो जो मैंने दाल बनाई है उसमें मैंने तुअर की दाल ली थी, और उसको आपको पता ही है कि तुअर की दाल को मैं थोड़े गर्म पानी रख कर थोड़ी देर रहने देती हूँ। उसके बाद फिर उसका पानी मैं फेंक देती हूँ, ताकि वो जो एसिड वाला जो पानी बनता है ना वो निकल जाए। उसके बाद मैंने उसमें हल्दी नमक डाला था, टमाटर हरी मिर्च और लौकी को मैंने चॉप कर दिया था, ताकि लौकी के बड़े बड़े पीसेस ना आएँ और मीरू भैया को पता ना चले। और उसके बाद फिर मैंने चढ़ा दिया था हल्दी नमक लाल मिर्ची डालकर। और उसके बाद फिर 3-4 विसिल ले ली थी और फिर मैंने तड़का लगा दिया था। तड़का लगाने के लिए मैंने तेल लिया, राई लिया, जीरा लिया, उसमें थोड़ी प्याज डाली, उसमें लाल मिर्ची डाली और
सांभर का मसाला डाला। सांभर का जो मसाला होता है ना, वो एक दूसरा भी मिलता है रेडीमेड, वो अच्छा तीखा होता है, तो वो भी बहुत बढ़िया लगता है। तो उसको थोड़ा सा तेल में मैं ऐसे तड़का जैसा बना लेती हूँ और वो भी मैं डाल लेती हूँ, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से इडली जो है वो फटाफट बन के रेडी हो गई थी। और ये बहुत अच्छा कुकर है, कुकर बोले तो कढ़ाई जैसा है। इसमें आप जैसे आपको बहुत सारे लोगों का खाना बनाना, तो आप सब्जी भी बना सकते हो। मैं तो कई बार पूरियाँ वगैरह बनाकर इसके अंदर रख देती हूँ, जैसे मुझे कन्या भोज करना है कुछ है तो, या मतलब बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो। कुकर जैसा नहीं है, ये कढ़ाई जैसा है। इसके साथ आप हांडवा ढोकला बनाने का भी इसके अंदर सांचे आए, तो वो भी आप बना लो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, पर वो क्या था कि एक इडली का जो सांचा था वो टूट गया था ना, इसके लिए फिर मैं यूज़ नहीं कर पा रही थी। और ये करीब मेरे पास 9 या 10 साल से, हाँ मतलब 9 साल 8 साल 9 साल तो हो ही गए हैं। तो फटाफट मैं इडली चढ़ा रही थी और मेरे को गुस्सा भी आ रही थी, इतनी सारी साफ़ सफाई हो गई। पर ठीक है, देखो क्या होता है कि अगर एक भी बार ना करो ना, तो वो अलमारियों के पीछे सब जगह पे कचरा सब रह ही जाता है। और शायद मैंने बोला ना, मेरा जन्म ही इस धरती पे साफ़ सफाई करने के लिए हुआ है, तो बस करती रहती हूँ। और फिर ये मैंने डाल दिया था सांभर का मसाला और लाल मिर्च, और ये देखिए मस्त तड़का बन गया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और इसमें लौकी मैंने चॉप करके डाली, वो मैंने आपको बता ही दिया। तो बस ये बन गया है सांभर, और सबको लग गई थी ज़बरदस्त भूख, क्योंकि छिपकली भगाने में जो मेहनत हुई थी वो एक दिवाली की सफाई से कम मेहनत नहीं हुई थी। इतने बीच में ना तन्वी के बहुत फ़ोन आ रहे थे, अहमदाबाद में थी तन्वी, ये कॉलेज वो कॉलेज, तो इतना ना इधर से मैं सफाई करूं, उधर से फ़ोन उठाऊं, उधर से विक्की का फ़ोन बजे, इधर से ये हो, तो इतना ज़्यादा दिमाग है ना, ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर उसके बाद ये बच्चे लोगों को भूख लग गई, तो वो लोग मतलब इडली लेकर चले गए थे वो लोग, तो बोला कि दे दो, तो मैंने बोला अभी गरम सांभर अभी नहीं देती हूँ। और फिर सांभर को थोड़ा सा चखा, तो उसमें मुझे खटास की कमी लगी, एक्चुअली खट्टे टमाटर नहीं आ रहे हैं अभी। तो फिर मैंने उसमें नींबू का रस डाल दिया और फिर अच्छे से सांभर बना दी, और ना थोड़ी सी तीखी बनी थी, बहुत मस्त लगी थी। और बस गरम गरम इडली सांभर हमने खा लिया। तो बस मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं इसी तरह से अपनी लाइफ के जो भी कुछ मेरी लाइफ में होता है, मैं वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। और जो भी मेरे साथ अच्छा एक्सपीरियंस है या बुरा एक्सपीरियंस है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप भी लाइफ में मतलब आप भी जैसे कोई गलत घटना हुई है तो आप भी बच जाओ, या कुछ अच्छा हुआ है तो वो आप भी ट्राई करके देखो। तो यही मेरी डेली ब्लॉगिंग का पर्पस होता है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मैं भी इडली सांभर खा लेती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। और